उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और कद्दावर नेता योगी आदित्यनाथ की जनसभा अब से थोड़ी देर पहले समाप्त हुई है। 1 जून को मतदान होना है। हमारे बीच तमाम नेतागण हैं, आइए उनसे चर्चा करते हैं। पूर्व विधायक हैं। सर, योगी जी की जनसभा हुई है, यहीं के विधायक वीरेंद्र चौधरी जी चुनाव लड़ रहे हैं, कितना असर होगा? कोई बहुत असर नहीं है, कोई मतलब नहीं है। उनके लोग भी हमारे साथ हैं। नहीं, वो तो हमारे साथ दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ही बहुत सारे लोग उनके साथ हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है, कुछ ऐसी बातें नहीं है। उनको गलतफहमी है, वो गलतफहमी के शिकार है। जो हमारे साथ हैं वो हमारे साथ है, उनके साथ नहीं है। कहीं और जो दावा पेश कर रहे हैं वो टोटल गलत। वो दावा पेश कर रहे हैं टोटल गलत है। हमारे साथ बात करने के लिए महाराजगंज के संसदीय सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी हैं। नहीं रहने दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले जनसभा समाप्त हुई है। वीरेंद्र चौधरी जी एक दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ही तमाम लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम देख के आपको क्या लगता है? आज का कार्यक्रम देख करके मुझे लग रहा है जनता में अपार जनसैलाब। जैसे झूठ बोलने के पेड़ हो गए हैं। कभी कहते हैं संविधान खतरे में है, कभी कहते हैं रेलवे लाइन नहीं आया है, कभी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरे साथ हैं। और मैं कहूं कि कांग्रेस के कुछ बचा ही नहीं, जो बचे कुछ उसको भी मैंने समेट लिया है। और निश्चित तौर से बहुत बड़े वर्ग में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा वर्ग छुप रहा है। ये राजनीति का विषय भी मैं बोलूँगा नहीं इस पर, लेकिन ये तो रिजल्ट बताएगा कौन किसके साथ है। नहीं सर, 5 विधानसभाओं के जब 2 साल पहले चुनाव हुए, आपका नेतृत्व शानदार है, निश्चित रूप से शानदार है, लेकिन आखिर वो कौन सी कमी रह गई कि एक विधानसभा छूट गई और आज वही संसदीय क्षेत्र में चैलेंज दे रही है? देखिए, कोई चैलेंज नहीं है, बल्कि उसके लिए फरिंदा सबसे अनुकूल हुआ है। क्योंकि जनता ने बजरंग बहादुर सिंह को, चाहे उनके आंसू बहाने के नाते, चाहे यहाँ का इक्वेशन गड़बड़ होने के नाते, मात्र 800 वोट से जो शिकस्त खाए, आज 2 साल में जनता समझ गई है कि बजरंग बहादुर क्या थे और वीरेंद्र चौधरी क्या है। और सबसे बुरी हालत उनकी फरिंदा विधानसभा में होने वाली है। सहयोगी दलों का कितना सहयोग मिल पा रहा है? सुहेल देव समाज पार्टी हो, निषाद पार्टी हो, अपना दल? देखिए, अपना दल, सुहेल देव राजभर वाली पार्टी और जो हमारी निषाद पार्टी है, जबरदस्त कार्यकर्ता उनके लगे हुए हैं, गाँव घूम रहे हैं, अपने सभी मतदाताओं से मिल रहे हैं। कल हम सोनौली में थे, वो कह रहे थे लोग कि नेपाल के द्वारा कोई भंसार की प्रॉब्लम चल रही है, क्या इस बार चुनाव जीतने के बाद उसे सॉल्व कराने का प्रयास किया जाएगा? देखिए, सोनौली की जितनी भी समस्या हुई है, जब हुई है, हम जनता के साथ खड़े रहे और जो भी समस्या हो उसको समाधान कराने का काम करेंगे। तो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के ये बोल है कि लगातार हम जन समस्याओं के लिए लगे हुए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए यहीं के पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बजरंग बहादुर सिंह जी हैं। 2 साल पहले यही वह शख्स थे जिनको शिकस्त देने के बाद वीरेंद्र चौधरी का राजनीतिक उदय इस प्रकार का हुआ कि कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा प्रत्याशी बना दिया। इस बार लोकसभा में चैलेंज अपने यहां से ही आ गया, क्या कहेंगे? देखिए, कोई चैलेंज नहीं है। महाराजगंज विपरीत परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाता रहा है और उसमें आगे कोई भाजपा के लिए चुनौती नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं कि आगे कमल खिलाता रहा है, लेकिन आखिर वो कौन सी दिक्कतें हो गई कि 4 तो जीत लिया, 1 में कहां गड़बड़ हो गई? देखिए, यहाँ का चुनाव एक्सीडेंटल चुनाव था। जनता मेरे विरोध में नहीं थी, लेकिन हमारे काम पे दया हावी पड़ गई, तो दया के आधार पे जीत गए, आंसुओं के आधार पे जीत गए। लेकिन आज अभी आपका ये माइक जनता में घूमेगा तो पता चलेगा कि वीरेंद्र चौधरी कहाँ है। अच्छा, पंकज चौधरी के लिए जो जनसभा हुई है, जनसभा में जो बातें कही गई हैं, योगी जी के आने के बाद क्या लगता है आपको महाराजगंज पर कितना प्रभाव पड़ेगा? क्या उत्साह था, उत्साह ही तो वोट है, उत्साह ही वोट है। और योगी जी ने किस प्रकार का अपील किया है, ये जन जन तक पहुंच गया है। और मैं समझता हूं मोदी जी की अपीलिंग पे और योगी जी की अपीलिंग पे जनता सदैव देश की तैयार रही। एक और लास्ट सवाल, कितने से जीत होने जा रही है? लोग कह रहे हैं कि ग्राउंड पर स्थिति अभी उतनी ठीक हो नहीं पा रही है पंकज जी की, और लोग कह रहे हैं कि 6 बार के सांसद हैं, रेलवे लाइन का मसला हो, तमाम मसले हों, उस पर कह रहे हैं कि ग्राउंड पर थोड़ा अब की बार फाइट ज्यादा है। देखिए, रेलवे का स्वीकृति हो चुका है, सारी चीजें उसकी बट रही हैं, और मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार व्यक्ति अभी मंचों से बोले हैं, तो अब इस पे कांग्रेस अगर ये बात कहती है कि रेलवे लाइन से नहीं जुड़ रहा है,
या नहीं हुआ है तो गलत बात करती है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि महाराजगंज में तो तब कमल खिला है जब 10 सीट उत्तर प्रदेश में मिली थी, और आज तो मोदी जी के नाम पे बहुत तेरे लोग जीत जा रहे हैं। और पंकज चौधरी का 30 सालों का अपना रिकॉर्ड है राजनीति में। यहाँ महाराजगंज में उनके पास लोग इतने हैं कि सब लोग समर्पित लोग हैं और सब लोग भाजपा को जिता रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। और मैं फिर कह दूं, सपा बसपा से बड़ा गठबंधन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब वोट है, वोट जब तक पड़ने जाए तब तक विरोधियों का प्रलाप चलता है, सिर्फ अपना आधार बचाने के लिए। तो वीरेंद्र चौधरी अपना आधार बचा रहे हैं, बाकी जीत की कोई गुंजाइश नहीं। तो ये थे बजरंग बहादुर सिंह, यह थे वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, जो लगातार जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको? अपनी राय हमें जरूर दें। किशन गुप्ता के साथ परिंदा, महाराजगंज से, यूपी टीवी के लिए अंकित मणि त्रिपाठी।